हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। वैसे तो आज हमें मॉर्निंग में बेसिकली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की डिस्कशन करनी थी कि उसमें कितना कितना बच्चा जो है वो मूव हुआ है और कितना पंजाब के जो कॉलेजेस हैं वो ऑल इंडिया कोटा के जो एमसीसी के राउंड 2 के रिजल्ट में कहाँ रैंकिंग मूव करी है। ठीक है ना, तो उसका इम्पैक्ट देखना था। एंड सेकेंड थिंग जो हमें करनी है वो है, कल लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, तो हमें एक एमबीबीएस का और बीडीएस का फाइनल ऑर्डर जो आपने बना लिया होगा, पर मेरी तरफ से क्या फाइनल ऑर्डर होना चाहिए वो तैयार करना था। तो ये दो बातें अभी पेंडिंग में हैं जो आज में मैं डेफिनेटली डिस्कस कर दूंगा। बट उससे पहले ये वीडियो के जरिए बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कल हमने सेमी का कट ऑफ डिस्कस किया था एंड बच्चे काफ़ी घबराए हुए हैं कि इतना हाई चला गया क्या सेमी का कट ऑफ। तो लेट्स टेक अनदर पॉइंट ऑन सेमी कट ऑफ, ठीक है ना, और लेट मी प्रूव इट कि क्यों कैलकुलेशंस वहीं पे आके खट रही हैं। ठीक है ना, तो एक बार इसे लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करके पूरा एनालिसिस बना के देखते हैं दोबारा से। ठीक है ना, एंड चीजें देखते हैं कि कहाँ खड़ती हैं। ठीक है ना, तो चलिए लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं। तो लास्ट ईयर के लिए मैंने 2023 का, मतलब बेसिकली मैं लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं 2023 के साथ कि इस साल जो कट ऑफ्स जा रही हैं एक्सपेक्टेड जो हमने बनाई हैं। ठीक है ना, और मैंने सारे जीएमसीज ले लिए, सेमी सीट्स ले ली है और फाइनली मैंने आदेश रख लिया वैसे देखने के लिए, बिकॉज वैसे मैनेजमेंट इज वेरी टफ टू थिंक, बिकॉज लोगों की क्या चॉइस है ये देखने को रहेगा। बट एक हल्की सी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा देश की कि कहाँ खड़ी है। ये फिलहाल राउंड 1 का सिनेरियो है। राउंड 1 में आप सबको पता है कि जीएमसी पटियाला 138 पे लास्ट ईयर खत्म हुआ था, अमृतसर 364 पे, फरीदकोट 300 पे और मोहाली 377 पे। ये लास्ट ईयर इन कट ऑफ्स पे राउंड 1 खत्म हुआ था। राउंड 2 जो है डीएमसी लुधियाना पिछली बार 320 पे, 560 पे, 669 पे, 1041 पे। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, इसको 4 सेगमेंट में बांट लेते हैं। पहला सेगमेंट जीएमसी पटियाला अलग से एक सेगमेंट है। क्लियर? तो दूसरा सेगमेंट बेसिकली, चलिए मैं सारे जीएमसी बांट लेता हूं, ठीक है ना, और एक सेगमेंट में आदेश का अलग कर देता हूं। ठीक है ना, 5 सेगमेंट बना लेते हैं। डीएमसी लुधियाना अलग सेगमेंट में डाल देते हैं। ठीक है ना, टोटल 5 सेगमेंट बना लेते हैं, बिकॉज इनके लिए फिर भी अबिट नेचर एक जैसा है। ये अलग नेचर की चीज है, ये अलग नेचर की चीज है, ये अलग है और ये अलग ही नेचर है। ठीक है ना, तो 5 सेगमेंट डिवाइड कर लेते हैं। अब लास्ट ईयर 138 से 211 पे मूव किया था जब राउंड 2 का कट ऑफ आया था। ठीक है ना, अब इस साल ये 138 की बजाय इस साल, अब मैं यहां पे 2024 मार्क कर देता हूं, यहां पे इस जगह पे मैं 2024 मार्क करूंगा। राउंड 1 हमारा कहां खड़ा है? राउंड 1 हमारा 131 रैंक पे खड़ा है। ये रैंक्स चल रहे हैं, 131 रैंक पे खड़ा है। ठीक है ना, लास्ट ईयर ये राउंड 2 जो है 211 नंबर पे मूव किया था। हमने जो एक्सपेक्टेड कैलकुलेशंस बनाई थी उसमें हमने इसे इसी के आसपास ही लगाया है, तभी ये हमारा 667 मार्क्स के आसपास पहुंचा है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और बात, जो हम कह रहे हैं कि बहुत बच्चा मूव किया है इस साल, ऑल इंडिया में बहुत बच्चा मूव किया है, देखिए फर्क आ गया है। लास्ट ईयर 138 से 211 में था, इस बार 131 से मैंने 211 ले लिया, तो अल्टीमेटली बच्चा मूव हुआ है। अच्छा, और ये 211 जो है ना वो मैंने राउंड 1 की मेरिट लिस्ट से कंपैरिजन किया। फॉर अ टाइम बिंग आप राउंड 2 की मेरिट लिस्ट मत देखिए, राउंड 1 के साथ कंपेयर करके बता रहा हूं, क्योंकि ये भी मेरे पास पिछले साल की वैसे राउंड 2 की कट ऑफ है, बट लिस्ट जो है वो R1 की मेरिट लिस्ट है। राउंड 1 की ही मेरिट लिस्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं जितने बच्चे इस साल नए आए हैं, लास्ट ईयर भी ऐसा होता था, और जितने अदर कैटेगरीज के लास्ट ईयर थे अब भी हैं। ठीक है ना, और जो सीएमसीज के लिए प्राइवेट ओनली अप्लाई करने वाले लोग हैं वो इस साल कल नए नहीं आए, वो पिछले साल भी थे। ये सब कुछ लगभग वैसा सा ही रहता है।
इनमें इतना ज्यादा सिनेरियो का फर्क नहीं पड़ता है, और जहां फर्क पड़ता है वो दिखने लग जाता है। आप देखिएगा यहाँ पे दिखेगा। इन तीनों को मैं एक ही सेगमेंट में बांट देता हूं और लास्ट बंदा उठाता हूं। इनका लास्ट बंदा 377, और इस बार हमारा राउंड 1 में कट ऑफ क्या गया है? 378 रैंक। ठीक है ना। अभी मैंने जीएमसी की मोहाली की 15 सीट्स अलॉटमेंट नहीं ली है, उसका मैं फर्क अभी बनाता हूं। 377 गया था, अभी इस साल 378 गया है। ये इस साल, ये तो आ चुका ना राउंड 1 का, ठीक है ना। और ये मूव होके कहां चला गया? मैक्सिमम 465 पे, मैक्सिमम 465 पे। अगर हम इस बार भी इसे 465 पे मूव कराते तो ये 646 मार्क्स बनते, ठीक है ना। बट हमने एक्सपेक्टेड कितना बनाया है? वो बनाया है 645 मार्क्स। कितना बनाया है? 645, ठीक है ना। और हमने पंजाब मेरिट रैंक के हिसाब से ये बनाया है तकरीबन 480 के आसपास। और ये पता है क्यों फर्क पड़ा है? क्योंकि जीएमसी मोहाली इस बार राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट में अलॉट हो चुका है। वो जो 15 सीट्स थी ना, उसने ये कराया कैलकुलेशन, अदरवाइज ये बात यहीं पे आके खड़ती। इसका मतलब आप मार्क्स को देख के जरूर कह सकते हो यार दिस इज वेरी हाई, अनेबल टू डाइजेस्ट, सब कुछ सही है, बट बातें वहीं खड़ी हैं, सीरियसली बातें वहीं खड़ी हैं, ठीक है ना। अब डीएमसी लुधियाना, देखिए एक बात को समझिए जरा, राउंड 2 होता क्यों है, राउंड 3 क्यों होता है? राउंड 2 होता है बिकॉज टॉपर्स मूव करते हैं, अदरवाइज राउंड 2 का कोई मतलब नहीं है। राउंड 3 क्यों होता है? बिकॉज अदर कैटेगरी की सीट्स इधर शिफ्ट होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए तब बड़ा जंप आता है, क्योंकि नई सीट्स आती हैं एक तरीके से। राउंड 2 में नई सीट सिर्फ वो आनी है जो टॉपर्स मूव करेंगे, जो छोटे कॉलेजेस में, इन मतलब इनके मुकाबले ये छोटे हैं, तो इन कॉलेजेस में लिया हुआ फ्री एग्जिट क्लियर वैकेंसी में कंसिडर मान सकते हैं, पर ये एक्चुअली में वैकेंसीज नहीं है। वो बच्चे यहीं बैठे हैं, अरे उन्होंने कहाँ जाना है यार, उनको ऑल इंडिया काउंसलिंग में कोई रख ही नहीं रहा अच्छे कॉलेज में, ये यहीं रुकेंगे, पंजाब में रुकेंगे, सेमी सीट लेंगे, खर्चा भी कम है रिलेटिवली डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे कॉलेजेस के खर्चे से, ये कहीं नहीं जा रहे। इन कॉलेजेस की फ्री वैकेंसी को, क्लियर वैकेंसी को वैकेंसी मत मानिए, ये यही है बच्चे जिन्होंने वैकेंसियां छोड़ी, ये राउंड 2 का वेट कर रहे हैं, कोई नहीं ले लेंगे, राउंड 2 में ले लेंगे, ठीक है ना। बहुतों को तो इस बात की भी शंका थी कि शायद पता नहीं फिर 1 से 2 अपग्रेड करा लिया तो 2 से 3 होगा ही नहीं, ठीक है ना। बड़ा कुछ चल रहा है कि भाई इतनी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन चल रही है कि इस वजह से लोग ले लेते हैं फ्री एग्जिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्लियर। अब यहां आ जाते हैं डीएमसी लुधियाना। ये 320 मेरिट रैंक पे खत्म हुआ था, इस साल ये 206 मेरिट रैंक पे खत्म हो गया। द क्रेज ऑफ डीएमसी यू कैन से, ठीक है ना। और 320 से ये 500 पे आया है। हमने डीएमसी जो एक्सपेक्टेड मारा है वो आपको याद होगा, या तो 657 मारा है और या 652 मारा है। बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इनके बीच में ना एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गवर्नमेंट एंड सेमी मतलब प्राइवेट दोनों के लिए रजिस्टर किया हो। बेसिकली मतलब अगर 657 पे 1-2 बच्चों ने नहीं लिया डीएमसी तो सीधा 652 पे कट ऑफ आ जाएगी, फाइन। तो ये 320 से 500 पे चला गया, 180 बढ़ गया। अब आप ये नहीं कह सकते 180 वैकेंसियां आ गई होंगी, अरे इस कॉलेज के लिए इस रेंज में अप्लाई करने वाले लोग ही नहीं हैं, इसीलिए अगर 4 सीटें भी खाली होती हैं तो 40 रैंक का फर्क पड़ता है, 10 सीटें भी खाली होंगी तो 150 रैंक का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इस जगह पे इस कैटेगरी में इसको लेने वालों की संख्या बहुत कम है, गिनती बहुत कम है भाई, ये लोग कम हैं जो ये लेना चाह रहे हैं इस रेंज में, ठीक है ना। तो जिस चक्कर में इनके रैंक में फर्क लंबा आता है। अब इसको भी अगर हम देखें तो 652 के हिसाब से ये हम तकरीबन कह सकते हैं कि कहां पहुंच गए हैं, 375 के आसपास पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अंदाजा ही लगा रहा हूं सारे, ये 375 के आसपास कितना फर्क पड़ गया, देखो 180 का फर्क है जो आप देखना चाह रहे थे। अब इसकी बात करते हैं 560, 669 ये वाला ले लेते हैं, लोएस्ट वाला ले रहे हैं ना हम, जहां मैक्सिमम जा रहा है 669, और इस साल ये कितना गया है 639 रैंक,
फाइन। इस साल राउंड 1 का ज्ञान सागर 639 पे गया, ये एग्जैक्टली सेम गया। अब 639 की बात कर लेते हैं। अब आपको इससे क्या पता चलता है, ये 560 पे गया है, ये वाला अब भी 560 ही गया है। इससे क्या पता चलता है, द इंक्रीज ऑफ द ज्ञान सागर क्रेज, मतलब एज सच वो पूरा तगड़े वाला क्रेज नहीं, पर पीपल हैव नाउ एक्सेप्टेड कि ये लेना है कॉलेज, तभी यहाँ पे 30 मेरिट रैंक का फर्क पड़ा है। क्लियर। और अगर इसकी बात करूं, ये हमें लास्ट कहां तक मिला, 715 तक। 30, ये कितने का फर्क पड़ा देखो, बहुत माइन्यूट सा फर्क है भाई, कितने 45-46 रैंक का फर्क है। चलो मैं यहाँ पे 46 रैंक का फर्क ले लेता हूँ, कितना बनेगा 685। कितना बनेगा 685। इसके मार्क्स निकालो कितने बने, 633 मार्क्स। यही तो निकाला था कल, यही किया था कल, किसी और सिनेरियो से किया था, आज इससे कर रहे हैं। तो पंजाब मेरिट रैंक में कितना फर्क पड़ रहा है, वहीं पे खड़ी है सिचुएशन, वहीं पे खड़ी है सिचुएशन। और क्यों खड़ी है, बिकॉज राउंड 2 सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है ना। ये फ्री एग्जिट लेने वालों के कारण नहीं होता है। फ्री एग्जिट वाले यहीं बैठे हैं यार, उनको कोई मतलब नहीं है, वो यहीं बैठे हैं, वो दोबारा से फिर आ जाएंगे, वो राउंड 2 में है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब लास्ट आदेश मैं क्यों कहना चाहता हूं कि आदेश भी एक बार देख लेना चाहिए। तो आदेश 1041 पे खत्म हुआ था, ठीक है ना। एंड ये इस साल ये 1041 पे खत्म हुआ था इसका राउंड 1, एंड इस साल ये 1192 नंबर पे खत्म हुआ, इतने रैंक पे खत्म हुआ था इस साल। इसीलिए मैं थोड़ा सा इससे मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग आदेश पे आते आते कई बार डोल जाते हैं कि यार ये नहीं लेना है, ठीक है ना, बस लोगों की चॉइस है, आई डोंट नो क्यों, ठीक है ना। तो इसलिए इस वजह से मैं इसके लिए थोड़ा सा बिट श्योर हूं कि ये रैंक गिर सकते हैं, बट यहां पे कुछ भी गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये थोड़ा सा गिर सकता है। आप समझ सकते हो, जो यहां खड़ा था अब यहां पे जा सकता है। और याद रखिए, ये जो मैंने कंपैरिजंस किए हैं राउंड 1 की लिस्ट के हिसाब से किए हैं, ठीक है ना। ये भी मैंने राउंड 1 का लिया है, ये भी राउंड 1 की लिस्ट के हिसाब से लिया है। मेरे को पता है राउंड 2 की नई लिस्टें बन गई, वो लास्ट ईयर भी बनी थी, पर द वे आई वांट टू रिप्रेजेंट इज द थिंग आई वांट टू रिप्रेजेंट इज मूवमेंट कैसे चलता है। तो आप अगर मार्क्स के हिसाब से वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग इट कि वो बहुत हाई है, बट अगर मूवमेंट के हिसाब से देखें तो बातें वहीं खड़ी हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से भी ये यहीं पे आ रहा है। क्लियर। किसी को क्वेरी है, आप कल रात की वीडियो देख सकते हो, कैसे मैंने पूरा का पूरा सेमी एनालिसिस बनाया है, ठीक है ना। सारी चीजें कंसिडरेशन में ली है कि कितने कैटेगरी के बच्चे हैं, कितने प्राइवेट में जा रहे हैं, कितने ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमने कंसिडर करी है। फिलहाल ये टेंटेटिव है बिकॉज मैं एमसीसी के राउंड 2 में कितने बच्चे अगर पंजाब से मूव करते हैं तो उससे आज लास्ट डेट है रिजाइन करने की या सरेंडर करने की उन बच्चों के लिए जो एमसीसी में मूव कर गए हैं और यहाँ पे अब स्टेट में खेलना नहीं चाहते। तो उनके कारण अगर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड मैं श्योरली एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए अपनी एक बार चॉइस फिलिंग जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। आपकी कुछ भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से सोचिएगा, मैं अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग डेफिनेटली आज मैं बता दूंगा। किसी को क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।